बारिश और बाढ़ की तबाही का सामना दुनिया के कई देश कर रहे हैं। बहुत सारे मुल्कों में हालात बेहद ज्यादा खराब। देखिए, आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड के लिमरिक इलाके में भी सैलाब का तांडव नजर आ रहा है। रिहायशी इलाके पानी पानी है। रिपोर्ट देखिए। ये डूबे हुए घर, ये पानी पानी सड़क और मुश्किल रास्तों पर धीमी रफ्तार से आगे बढ़ती जिंदगी। ये मौसम की मार है। इसका सामना करने के अलावा और कोई सूरत भी नहीं है। बारिश ने रुला कर रख दिया है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। इस पुलिया पर गिरता पानी झरने जैसा नजारा दिखा रहा है और नीचे इसकी रफ्तार तो देखिए, जैसे सब कुछ बहा कर ले जाएगा। चारों तरफ गौर कीजिए। ये रिहायशी इलाका है और बारिश के पानी का हर जगह कब्जा है। सड़कें, गलियां, रास्ते, मकान सब कुछ डूबे हुए हैं। यहाँ कोई रहना चाहे भी तो कैसे रहे। यहाँ सन्नाटा पसरा है। बहुत सारे लोग घरों को छोड़कर जा चुके हैं। हाल फिलहाल उनके लौटने की सूरत भी नहीं दिख रही। पानी रुक नहीं रहा है। बादल लगातार बरसे चले जा रहे हैं। मौसम के इस मिजाज के आगे प्रशासनिक अमले की मजबूरी भी समझिए। जिंदगी को पटरी पर लाने की चुनौती है, लेकिन ये आसान नहीं है। और अब खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। यहां आसमान से गिरती तबाही लोगों को हलकान कर रही है। किन्नौर से आई एक तस्वीर देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ रहने वाले लोग भी सकते में आ गए। यहाँ पानी के साथ पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े नीचे गिरने लगे और बड़ी तबाही मच गई। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों से तैरते हुए नीचे उतर रहे पत्थर के इन बड़े बड़े टुकड़ों को जिसने भी देखा उसके होश उड़ गए। किन्नौर में इससे पहले इस तरह की तस्वीर देखने को नहीं मिली। पहाड़ से गिरती चट्टान खौफनाक है, खतरनाक है। पत्थरों का यह सैलाब जहां जहां से गुजरा अपने साथ सब कुछ तबाह करते हुए निकल गया। किन्नौर के समधो के पास पहाड़ के 3 अलग अलग हिस्सों से पानी के साथ पत्थर गिरने लगे, जिससे NH5 का रास्ता बंद हो गया। यातायात बाधित हुई और यात्री घंटों फंसे रहे। किन्नौर में लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात पहले से खराब हैं और अब लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड ने परेशानी दोगुनी कर दी है। किन्नौर में मानसून की भारी बारिश हो रही है। यहां लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 230 से ज्यादा सड़कें बंद हो चुकी हैं। और अब खबर राजस्थान से। राजस्थान में इस साल उम्मीद से ज्यादा बारिश हो रही है और इसका असर शहरों से लेकर गांवों तक खूब दिखाई दे रहा है। बारिश के बाद उफनते नदियों को पार करने के मामले भी सामने आ रहे हैं, जिसमें लोग अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। राजस्थान के बड़ोदरा में एक बस फंस गई। उसके बाद क्या हुआ, देखते हैं। बालोतरा की लूणी नदी अपने पूरे उफान पर है। नदी की धार से जो भी टकारने की हिमाकत करेगा मारा जाएगा। लेकिन कुछ लोग इतनी जल्दी में हैं कि जान जोखिम में डाल रहे हैं। नदी के बीचों बीच एक बस फंस चुकी है। पानी का प्रभाव इतना खौफनाक है कि बचना मुश्किल है। बस ड्राइवर घंटों मशक्कत करता रहा, लेकिन बस अपनी जगह से नहीं हिली। प्रशासन को जब इसकी खबर हुई तो बस को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। मूसलाधार बारिश के कारण लूणी नदी उफान पर है। नदी का पानी सड़कों के ऊपर से बह रहा है। उसके बावजूद बस ड्राइवर ने सड़क पार करने की हिम्मत जुटा ली और बीच भंवर में फंस गया। अजमेर, जोधपुर और पाली में जब बारिश बेकाबू होती है, उसका पानी लूणी नदी में आता है और यहां उफान मचता है। वहीं देखिए खबर उत्तराखंड से, जहां उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश के बीच पंचायत चुनाव की भी तैयारी चल रही है, जो चुनाव कर्मियों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। चुनाव के लिए जिन मतदान कर्मियों को लगाया गया है, उन्हें उफनती नदी और नालों से होकर गुजरना पड़ रहा है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में कुदरत के कोहराम के बावजूद पंचायत चुनाव की तारीखों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे में चुनाव कर्मी जान जोखिम में डालकर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेने निकल चुके हैं। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतदान 24 और 28 जुलाई को होना है, लेकिन भारी बारिश और सड़क मार्गों के बाधित होने से चुनावी तैयारियों में काफी दिक्कतें आ रही हैं। चमोली जिले के डुमक गांव में पोलिंग पार्टी को सड़क बंद होने के चलते 7 किलोमीटर का कठिन रास्ता तय करना पड़ा। बीच में कई नदी नाले आए और टूटे रास्तों को पार करते हुए मतदान कर्मी पोलिंग स्टेशन पहुंच रहे हैं।
हालांकि सरकार ने प्राकृतिक आपदा की स्थिति में पुनर्मतदान का ऐलान किया है। प्रशासन ने 24 जुलाई के लिए 28 जुलाई और 28 जुलाई के लिए 30 जुलाई को पुनर्मतदान की तारीख तय की है। पंचायत चुनाव की मतगणना 31 जुलाई को होगी। उत्तराखंड से अब रुख कर लेते हैं जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर के राजौरी के निचले इलाके में भारी जल भराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे आवागमन बाधित हो गया है। यहाँ सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं, लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। पूरी रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई है। सड़कों पर पानी भरने से आम लोगों को आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। निचले इलाकों में घरों और दुकानों में पानी घुसने की भी खबरें सामने आई हैं। लगातार भारी बारिश की वजह से दरहाली और सक्तोहा नदियों का जल स्तर काफी बढ़ गया है, जिससे बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जगह से भूस्खलन की खबरें आई हैं। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के राजौरी, पुंछ, रियासी और कटरा जैसे इलाकों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश के मौसम में नदी और समुद्र से थोड़ी दूरी बनाकर रहना ही ठीक है। ये कोई फलसफा नहीं है, आसान सी बात है जो हर किसी को समझ में आनी ही चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों के जहन में फितूर सवार होता है। वो खुद को खतरे में डालने पर आमादा रहते हैं और फंस भी जाते हैं। खबर सूरत से। बारिश के मौसम में ये युवक मौज मस्ती के लिए निकले थे। घर वालों ने लग्जरी गाड़ी हाथ में थमाकर स्पीड पहले से बढ़ा रखी थी। समंदर किनारे पहुंचे तो इनका मन बेचैन हो गया। दिमाग का फितूर देखिए। इन सिरफिरों ने समुद्र में कार उतार दी और लगे स्टंट करने। लेकिन यहां पानी से खेलना इतना आसान नहीं था। बीच धार गाड़ी फंस गई। सारी कलाबाजी धरी की धरी रह गई। गाड़ी फंसी हुई थी। सारी कोशिशें नाकाम साबित हुईं। होश ठिकाने लग चुके थे। चश्मदीदों के मुताबिक पहले ये समंदर के किनारे गाड़ी को नचा रहे थे और उसके बाद धीरे धीरे पानी में आगे बढ़ते गए। एक मौका ऐसा आया जब वापस लौटना मुमकिन नहीं रहा। इस गाड़ी को निकालने के लिए क्रेन बुलानी पड़ी। इनकी हरकतें अपनी जगह, लेकिन सवाल पुलिस की पेट्रोलिंग पर भी है। प्रतिबंधित क्षेत्र में कैसे कुछ लोग इतनी बड़ी गाड़ी लेकर समुद्र तक पहुंच गए?